सुबह सुबह उठकर हम लोग सुबह के लगभग बज रहे थे 4। तो आज हम लोग जा रहे थे सुबह सुबह ही मंदिर। तो पता है क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये है नागपंचमी। तो मैंने सोचा नागपंचमी स्पेशल वीडियो भी बना लेते हैं कि कैसे कैसे जाते हैं। तो सुबह भाई कोई गाड़ी नहीं मिल रहा था, ऑटो नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से मैं और मेरी पड़ोसी सब लोग पैदल ही जा रहे थे और बाबू को मैंने छोड़ दिया था घर पे ही। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ वेदू की मम्मा और आप देख रहे हैं वेदू है मम्मा की प्यारी दुनिया। तो नागपंचमी था तो इस वजह से हम लोग सोचे सुबह जितनी जल्दी जाएंगे उतना ही ठीक रहेगा। तो हम लोग पहुँच गए मंदिर और ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन पैदल चलोगे तो लगभग आधा घंटा तो लग ही जाता है और अगर ऑटो से जाओगे तो 10 मिनट। तो मंदिर पहुँचते ही देखिए इतना तैयारी कर चुके थे लोग, प्रसाद बनाने का अलग तैयारी चल रहा था और पूरा प्रांगण अच्छे से सजा दिए थे, तंबू वम्बू लगा दिए थे। ये देखिए कितना प्यारा भव्य मंदिर भी सजा दिए हैं, पूरा व्यवस्था हो चुका है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर पब्लिक नहीं दिख रही है ना, लेकिन जैसे ही सुबह होता, सुबह के 6 बजने के बाद भाई इतनी पब्लिक की पूछो ही मत। तो इस वजह से हम लोग सोचे क्यों ना जल्दी चलते हैं, अपना दिमाग लगाए। तो हम लोग सुबह के 4 बजे ही पहुँच गए। देखिए कितना भव्य तैयारी किया गया है मंदिर का। अगर सच में बाबू आया होता तो बहुत ज़्यादा ही खुश होता, लेकिन मैं बाबू को लेकर नहीं गई थी क्योंकि वो सो रहा था। तो मैं सोची जब तक वो उठेगा तब तक मैं दर्शन करके आ भी जाऊंगी। तो देखिए शिवलिंग है और उस नाग बाबा कैसे उनको एकदम जकड़ के रखे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पूजा कर लिया और क्योंकि पूजा करना तो उतना नहीं था, भीड़ नहीं था तब हो गया। अगर भीड़ होता ना तो इतनी आराम से पूजा नहीं होता, लेकिन भगवान भोले बाबा की कृपा से बहुत अच्छे से पूजा भी कर लिए और कुछ देर तक बैठकर अपना मंत्र जाप भी किए सब लोग वहाँ पर। मैं मेरे पड़ोसी सारे के सारे, और पूजा मंत्र जाप करने के बाद में नीचे भी आए और देखिए अभी भी रात ही है क्योंकि हम लोग 4:30 बजे मंदिर में पहुँच चुके थे। पूजा संपन्न होने के बाद में फिर हम लोग चल दिए नीचे की तरफ और सीढ़ी था और सीढ़ी पर तो एकदम अंधेरा था और बारिश की वजह से सारी सीढ़ियाँ भीगी हुई थी। इस वजह से संभल कर फूक कर कदम रखना पड़ रहा था। फिर यहाँ पर आता है, यहाँ पर भोले बाबा के चरणों के निशान थे। तो यहाँ पर भी सब लोग ढूंढ कर पूजा कर रही हैं और देखिए बाहर से मंदिर कितना ही प्यारा और कितना ही सुंदर भव्य लग रहा है। अब और एकदम शांति माहौल था, एकदम शांत माहौल था, जैसे लग रहा था मतलब कि क्या ही बताएं। लेकिन उतने ही देर में कितने सारे लोग पूजा करके जा चुके थे मंदिर, मतलब एकदम देखने में लग रहा था कि भोले बाबा को सब पूजा कर चुके हैं लगभग। यहाँ पर काली माता थी, उनका भी हम लोग पूजा किए। उसके बाद हम गाइस इधर बहुत अंधेरा है लेकिन वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। इधर मंदिर है गाइस, पर भी आए थोड़ा बहुत पूजा कर लिए अच्छे से। और यहाँ पहले दिन आई थी तो मतलब बहुत ज़्यादा खरपतवार थे, लेकिन यहाँ पर भी एकदम साफ़ सफाई की गई है और भोले बाबा एकदम एकांत में बैठे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर भी पूजा की। उसके बाद में हम लोग चल दिए घर की तरफ। अब घर जाना है और घर की सारी काम क्रिया करना है गाइस, जो करना है। और यहाँ पर हम लोग पैदल जाने की तैयारी में थे कि पैदल ही चलेंगे, लेकिन क्या बताएं बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा था कि लेट हो जाएगा। तो इस वजह से फिर ऑटो वाले भैया भी मिल गए। तो हम लोग सोचे कि चलो ऑटो से चलते हैं, वरना अगर ये भैया नहीं मिलते तो हम लोग को पैदल ही जाना पड़ता। लेकिन मिल गए थे तो इस वजह से हम लोग बैठ गए थे ऑटो में। उसके बाद हम लोग घर की तरफ चल दिए। और नागपंचमी स्पेशल आज बनेगा खीर, पूड़ी और छोला। बाप बेटे उठ गए हैं। बाबू अभी जगह गाइस, इसको पता ही नहीं था कि इसकी मम्मी कहीं गई है। अब मैं जा रही हूँ खाना में, लगभग 6 बजने वाले हैं।
तो जब उठी गई तो सोच रही क्या। और देखिए मेरे हस्बैंड जी का करामात, भाजी छोला बना चुके, लगभग छोला हो गया है। अब मुझको खीर और पूरी बनाना है। बाकी सब ठीक है। चेंज कर लिए हैं, अपने असली रूप में आ चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी था सच में। गर्मी है नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा चल रही थी तो मुझे गर्मी होने लगता है, थोड़ी हेल्दी हुआ इस वजह से। तो इस वजह से क्या करना है, टाइम लगभग 6 बज चुके हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है। आने के बाद तो सोने का मन कर रहा है, सोचे जल्दी से बना लेते हैं, उसके बाद चले जाएंगे तब सोएंगे आराम से। लड़का देखिए मेरा क्या कर रहा है, हमारा छोकरो सुबह सुबह उठ कर इसका कार्टून देखने लगा, पागल लड़का। देखिए चना छौंक दिए हैं, चना हो रहा है और खीर हो चुका है, पूड़ी हो चुका है और छोला भी हो चुका है गाइस। अब जा रहे बाबू के लिए थोड़ा थोड़ा निकालेंगे और देखते खाता है। तो खीर थोड़ा बहुत पसंद है, थोड़ा सा ही निकालेंगे, नहीं खाएगा तो फिर बर्बाद। तो पूरी थोड़ा सा छोला, आई थी बेटा, बुला रहा है बार बार, नहीं आओ नहीं आओ। कर लिए, कपड़ा धुल लिए, पानी भर लिए, सारा काम कर लिया। पता कब उठे हैं 12 बजे दोपहर, बहुत सारा काम कर लिए हैं। उसके बाद में फिर फटाफट बाबू भी उठ गया, तो उसके बाद में सोचे अब खा लेते हैं कैसे बना है। सुबह थोड़ा सा टेस्ट किया था, मजा आया था, बट अब खाने जा रहे हैं। देखिए बाबू भी खा रहा, भी जस्ट उठाए लड़का। खा लो खीर, कैसा बना बेटा, टेस्टी है? बता दो टेस्टी है? इसको दूध का मलाई बिल्कुल नहीं पसंद है, इस वजह से नाटक कर रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह है, खाते हैं। बाबू हाय बोल रहा है आप लोग को। चलिए आपके लिए गाइस, आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी खास ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।